प्रणाम। कल जिस समय सेशन विश्राम ले रहा था तो हमसे जाते जाते कल के सेशन को विश्राम करते करते सुधीर कुमार जी ने एक प्रश्न पूछा, हाउ टू। हम पहले दिन से आपसे कह रहे हैं कि शिव इज नॉट अबाउट व्हाई, ही इज ओनली अबाउट हाउ। क्योंकि परम गृहस्थ में जी रहे हैं, संसार में रहकर भी त्रिदेव हैं, विष्णु है, ब्रह्मा है और शिव है। और आनंद की बात यह है कि विष्णु कहाँ रहते हैं? विष्णु रहते हैं किसी लोक में जिस लोक को किसी ने देखा नहीं, वैकुंठ में रहते हैं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, लेकिन शिव इसी पृथ्वी पर रहते हैं। यही पृथ्वी उनका वास है। और हम में से कितने भी लोग हैं जब इच्छा जाहिर करते हैं तो बड़े आनंद से कैलाश की ओर यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। तो जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, जिसका सारा संसार, सारा ब्रह्मांड जिसके अंदर समाया हुआ है, वो कहीं किसी ऐसे लोक पर नहीं है जहां हम न जा सके। लेकिन हाँ, जो गए हैं उनको वहां पहुंच कर पता चलता है कि तुम हो कौन। हल्का सा भी कोई फेरबदल छोटे से क्लाइमेट का और तुम्हारी सारी व्यवस्था धरी की धरी रह जाती है। उस स्थान पर वो वास करता है। तुम अनुकूल समय देखते हो, उसके लिए हर समय अनुकूल है। इसलिए ये आवश्यक है। आज जब पता चला कि एवरीबडी वुड वांट, देखिए कोई ध्यान की प्रक्रिया नहीं दे रहा, ये आपके जैसे आप जी रहे हैं, जैसे आप उठते हैं बैठते हैं, जैसे आप बहुत सारी ऊटपटांग चीजों का विचार करते हैं, उन सारी विचारों के बीच में एक ऐसी हाउ टू की प्रैक्टिस है। क्योंकि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आज 5वां दिन है, अगर मैं आज इन 10 सूत्रों से बाहर निकल जाता हूं तो आप समझिएगा कि कल से हमारा आनंद श्रवण करने का शिव तत्व को बहुत भिन्न होगा। मैंने आपसे प्रथम दिवस ही 5 दिवस मांगे थे। क्यों? क्योंकि कभी कभी कोई इतनी नई चीज होती है कि उस नए को स्वीकार करने में, उस नए को समझने में, तो आदमी पहले दिन कहता है नहीं, दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, बट लेट मी टेल यू, दिस इज द ओनली थिंग दैट इज मेंट फॉर यू। क्योंकि अगर हम किसी को प्रसन्न करना चाहें, इम्प्रेस करना चाहें, तो पहले दिन से हम कैसी बात कहना प्रारंभ करेंगे कि वो व्यक्ति किसी तरीके से प्रलोभन में पड़ जाए। यहां कोई प्रलोभन नहीं है। जैसे ही शिव तत्व की चर्चा प्रारंभ हुई, आपके हाथ में सबसे पहली बार काटने की अगर कोई चीज किसी के हाथ में सौंपी गई तो वो थी चैतन्य महात्मा। आपने जितना संग्रहित किया है अभी तक, वो सब संग्रहित किया हुआ ज्ञान, द मोमेंट हम आपसे कहते हैं आपका सब कुछ इकट्ठा किया हुआ, संग्रहित किया हुआ जो ज्ञान है, उसको शिव ने दूसरी तलवार चलाई है उस पर। और उन्होंने कहा है कि वो जो ज्ञान है वही ज्ञान तुम्हारे बंधन का कारण है।
हम जितने भी संप्रदायों में बटे हुए हैं, वो सारे संप्रदाय सारे मैन मेड है, सारे माइंड मेड है, सारे माइंड गेम्स है। तो मैंने कल हाउ टू की एक लिस्ट तैयार करी, हाउ शुड, क्योंकि आप शिव तत्व सुन रहे हो। और आप समझो, मैं अगली साल जरूर चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग हमारे साथ कैलाश जाएं, और अगर यहाँ पर आपका संबंध शिव तत्व के साथ यहाँ पर मैं स्पर्श भी करा पाया, आपको एक सोपान को भी के साथ को भी पृथकता ले पाया। आपने कभी सोचा ही नहीं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, आपने सोचा स्टेजेस ऑफ लाइफ है, लेकिन किसी ऋषि ने इस बात को कितनी गंभीरता से प्रस्तुत कर दिया। इन तीनों को पृथक देखोगे तो तुरिया आएगी, आपको पता ही नहीं है तुरिया है क्या। तो आइए, मैं 5 पॉइंट्स रखे हैं, इन 5 श्रेणियों में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कल सुधीर जी ने हमसे प्रश्न किया। और एक और बात, कल जब हमारे व्हाट्सएप पर डाला स्नेह जी ने कि anybody can ask questions, so I received about 7-8 questions till today morning. कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो समय के साथ साथ जिनके उत्तर हो जाएंगे और आप बेझिझक हो जाएंगे। मैं झिझक से बोल रहा हूं क्या। और एक और छोटी सी बात है, कभी हम प्रारंभ करते हैं किसी शास्त्र को, किसी तत्व को, किसी सूत्र को, या किसी के साथ फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप में आते हैं, तो बहुत सारे लोग अब नए नहीं रहते। हम नियरली 70-75 डेज साथ बैठ चुके हैं। आप झिझक खोलिए, आपके मन में जो उठता हो, आपको लगे कि वो कोई मजाक उड़ाएगा, वो झिझक ही है जो पूछने नहीं दे रही। आपको लगता है मेरा प्रश्न इस पूरी सभा में जमेगा कि नहीं जमेगा। मुझे जमेगा, क्योंकि जब कल निकेत जी ने भी हमसे कहा लूसिड ड्रीमिंग, यस इट्स अ पार्ट ऑफ लूसिड ड्रीमिंग, अ पार्ट, क्योंकि I had gone through lucid dreaming and the books that has been done on lucid dreaming. They say that you control the dream, but here no, you just make it separate. You feel the prathakta. This is swapna. So let's get into how to. Before wasting time, आज मेरा बड़ा मन है कि हम उन सारे सूत्रों को ले लें, क्योंकि अभी तक एक बार भी शिव नाम नहीं आया। शिव का नाम आएगा कैसे? जिस समय तुरिया की अवस्था पहुंचेगी, जब आप तुरिया को समझेंगे, जब आप तीनों के पार आएंगे, तभी तो मैंने आपसे कहा मुझे 5 दिन लगेंगे यहां आने में। अगर आज पूरे हो जाते हैं, we'll be left with 67 sutras. So it's a little long way to go, but we'll all tread together. तो हाउ टू पहला कौन सा है? कल मैंने आपसे कहा कि जब आपको भूख लगे, जब आपको प्यास लगे, जब आपको दर्द हो, तो आप क्या कहते हो? पीड़ा के मारे उठा नहीं जा रहा, उफ पैर में मेरे दर्द है, कहां से कहां तक है पता है? दर्द मेरी छाती तक, कंधे तक, खोपड़ी तक जा रहा है कहां दर्द? दर्द है आपके पैर में। थोड़ा चैतन्य हो जाए, थोड़ा उस दर्द में घुस, भीतर एक टनल की भांति घुस, और घुस कर उस दर्द को देख के हो कह रहा है, हो नहीं सकता कि पैर के नीचे से लेके तेरी खोपड़ी तक दर्द हो रहा हो। तू कह नहीं, मेरे पैर में है, लपक ऊपर तक मार रहा है। यही होता है कि ना, तू एक बार भीतर प्रविष्ट कर। ये हाउ टू है, ये शिव तत्व आपको बता रहा है बिना ध्यान के कैसे जीवन को जीते जी। और जैसे ही आप थोड़े से चैतन्य होते हैं तो आप पाते नहीं नहीं, सर का कोई कनेक्शन नहीं है, वो फ्री है, कंधा भी नहीं है, छाती भी नहीं है, कमर भी नहीं है। थोड़े कमर से नीचे आए और फील किया कि नहीं नहीं, जांग में भी नहीं है, नीचे से भी उठ रहे हैं, तलवे पे नहीं है, पिंडलियों पे नहीं है, अरे कहीं घुटने पे दर्द है। और जब आप और अंदर आए और अंदर आए और उसको सिकोड़ा और आप अंदर आते चले गए, तो आपको पता चला कि एक कोई
नस के ऊपर नस चढ़ गई, कोई लिगामेंट परेशान कर रहा होगा। आप कहो कि ये जो पीड़ा हो रही है ये मेरे शरीर को हो रही है, ये मुझे नहीं हो रही। आपकी पीड़ा के साथ आप इतने जाते हो, इतने एक हो जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि शरीर और आप अलग अलग हो। आपकी प्रतीति केवल एक जगह पर रहती है, ऐसा लगता है पूरा का पूरा गया। चैतन्य वहां आवश्यकता है। इसलिए अगर कोई कहे कि चोट लगी है, स्मरण रखने की बात है कि पाओगे 99% पीड़ा तिरोहित हो गई। जैसे ही आपने प्रवेश करना चालू किया, उसका जो फोकल पॉइंट है पहले वो पहुंचेगा और उसके बाद उससे डिस्टेंस क्रिएट होगा। वो जो डिस्टेंस है ये इतना कठिन नहीं, ये सुनने में आपको लगता है क्योंकि आपने 60 साल 70 साल इस शरीर के जोड़ के साथ बिता दिए और अब मैं कह रहा हूं नहीं नहीं, मेक दैट डिफरेंस, तो आपको दिक्कत होगी। ये पहला हाउ टू है। और जैसे ही बुद्ध ने कहा था कि जागृत पुरुष का दुख निरोध हो, आप फिर उसको दुख नहीं दे सकते। मैंने एक छोटी सी बात कही है, कोई आए और उन्होंने कहा कि मेरी बात को कहने से क्या सामने वाला परेशान हो सकता है? आपके साथ पूरा समाज रह रहा है, पूरा परिवार रह रहा है, खटपट खटपट हर घर में होती है, तो क्या आपको किसी के कहने से कोई बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है? आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है? ये सिर्फ तब होता है जब आप सामने वाले को बहुत बहुत उसको दे देते हैं, अपने आप को विगला देते हैं, पिघला देते हैं। उसमें सामने वाले को इतनी फ्रीडम मिल जाती है, आप उसकी तरफ इतने ज्यादा अटैच्ड हैं, आपको अंदाजा नहीं है आपको बुरी किसकी बात लगती है। सड़क पे चलते किसी आदमी की बुरी लगती है? नहीं लगती, कह दिया बात खत्म हो गई। लेकिन कोई अपना हो, लेकिन जब बुद्धत्व, जब ज्ञान की पराकाष्ठा होती है तो तुम इतनी स्वतंत्रता किसी को देते नहीं, तुम देते ही नहीं हो कि कोई तुम्हें परेशान कर सके। और जिस दिन कोई तुम्हें परेशान कर सके तो तुम समझना तुम बेहोशी में जी रहे। सेकंड हाउ टू, सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही हम कोशिश करते हैं, सुबह उठते हैं, पहली किरण आती है होश की, तभी से तुम साधने की कोशिश करो, साधने की कोशिश करो। तुम पाओगे हजारों साल की जो मेहनत है, तुम पाओगे जो तुम्हारी अब तक की कंडीशनिंग है, तुम्हारा जो अब तक के अटैचमेंट्स तुमने जन्म से लेके आज तक बना रखे हैं, वो छूट नहीं पा रहे। और मैं आपसे कहता हूं, एक दिन कल सुबह उठिए ना, शैया से उठिए और इस एक क्षण को भी तुम्हें ये पता चल जाए, उस एक क्षण को भी तुम्हें बस ये पता चल जाए, जैसे ही तुम शैया पे सोए तुम दो जने सो रहे हो, अगर ये तुम्हें पता चल जाए, एक मरणासन है और एक अमृत है, केवल इतना पता चल जाए, वह तुम नहीं, जो रुका है वो तुम हो, जो थमा है वो तुम हो। कल मैंने आपसे एक बात उपनिषद की कही थी, एक वृक्ष है, वृक्ष तुम हो, उसकी डाली पर दो पक्षी बैठे, एक बिल्कुल रुका हुआ है, एक बिल्कुल फड़फड़ा रहा है। ये फड़फड़ाने वाला जो है वो शरीर है, जो थमा हुआ है वो तुम हो। अगर इसकी प्रतीति हो जाए, दिन से शुरू करो, और अगर तुमने दिन से शुरू किया तो धीरे धीरे सफल होते चले जाओगे। स्वप्न में भी इस सदी के एक बहुत बड़े गुरु ने एक बहुत सुंदर प्रक्रिया करी, ये सेकंड हाउ टू है। हाउ टू, स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति के साथ हम ये जो चर्चा कर रहे, कोशिश इस बात है जो आपसे शेयर कर रहा हूं वो चर्चा ना रह जाए, शुड जस्ट नॉट बी अ डायलॉग।
मैंने आपसे बस शेयर कर दिया ये मोनोलॉग। एक बहुत बड़े गुरु ने कहा, जब तुम सोने लगे हो तो एक ही बात का स्मरण करना, ये स्वप्न है, ये स्वप्न है, ये स्वप्न है। धीरे धीरे उसकी प्रतीति जब तुम सोने लगो, जिस समय तुम पीछे प्रवेश करो, ये सूत्र को तुम इतना दोहराना, तुम जीते जी दोहराना। तुम जब सुबह दोपहर शाम रात हो रही हो, दिन में तुम जो भी कुछ कर रहे हो, उस दौरान भी तुम केवल दोहराना, ये सब स्वप्न है, ये सब स्वप्न है। जो दिख रहा है ये स्वप्न है। जैसे ही तुम निद्रा में प्रवेश करोगे रात्रि में, तो तुम्हें पहली बार पता चल जाएगा, तुम्हें उसी समय प्रतीति होगी जिस समय स्वप्न आया। पूरे दिन की जो तुम्हारा तुम्हारा एक्सपीरियंस था, तुमने जिस दृश्य को देखा उसको कहा ये सपना था। जिस पल तुमने देखा कि वो सपना है, तो वास्तव में सपना आएगा तो तुम कह पाओगे ये सबसे बड़ी अवेकनिंग है, सपने से अलग होने की, अलग होकर देखने की। ये सेकंड हाउ टू है। हम कहते ही नहीं, हम पूरे दिन क्या कहते हैं, ये सत्य है। हम पूरे दिन एक ही बात रटते हैं और कुछ हमारे इसमें नहीं आता, क्योंकि आपका सारा संबंध 80% जो आप देखते हो वो आंख से संबंध है। ये सब आंख से जो दिख रहा है ये सत्य है। तो क्या होता है जब आंख बंद होती है, जब आंख बंद होकर जो पूरे दिन आपने रिपीट किया ये सत्य, ये सत्य, कोई सत्ता नहीं है, वो आपको सत्य दिखता है। देखो, ये जब तक समझ में ना आए तब तक वीरेश से मुलाकात नहीं हो सकती। वीरेश कौन है? शिव का एक नाम वीरेश भी है। इसलिए ये अनूठा प्रयोग है। शंकर वेदांत में क्या कहते हैं? सारे जगत को माया कहते हैं। आपने कभी गौर किया कि आदि शंकराचार्य का जो सबसे बड़ा सूत्र है कि जगत मिथ्या है, जगत माया है। ये क्यों कहा गया? ये प्रयोग है। अरे आदि शंकराचार्य, उन्होंने कौन सा प्रयोग किया? उन्होंने इस जागृत स्वप्न सुषुप्ति को पृथक करने के लिए जो प्रयोग किया वो शंकर का प्रयोग है। उन्होंने कहा माया है, सब कुछ जगत में माया है। और जब कहा माया है, ये भी माया, वो भी माया, ये भी असत्य, ये भी असत्य, उनको पूरा जगत मिथ्या दिखा। तो जैसे ही प्रवेश किए निद्रा में, तो सब कुछ जो स्वप्न में दिखता था वो असत्य हो गया। दिस इज हाउ टू, दिस इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ माई हाउ टू। आपने कल मुझसे पूछा था कि हमें बताइए कि हम कैसे करें। आप रिपीट करिए, आप मंत्र बोलते हैं ना, मैं मंत्र पर अभी आऊंगा। ये आपके भीतर की पुनस्मृति है। आपने पूरे दिन जिसको स्मरण किया ये असत्य असत्य, तो जो दिखेगा भीतर वो असत्य हो जाएगा। पूरे दिन रिपीट करेंगे कि ये सत्य, ये सत्य, तो स्वप्न में भी जो बाहर वास्तव में असत्य है वो सिर्फ एक प्रकाश है सूर्य का, तुम्हें दिख गया, वो जागृत अवस्था थी। लेकिन जागृत अवस्था उसको कहते हैं जब बाहर भी प्रकाश हो, जहां भीतर भी प्रकाश हो। लेकिन जिस जागृत को तुम जागृत मानते हो वहां बाहर प्रकाश होता है, लेकिन भीतर तुम घने अंधकार में फंसे पड़े होते हो। तुम्हें पता नहीं है, तुमने सब जगह दिए जला दिए, लेकिन भीतर घने अंधकार में जीते हो। तुमने सबके जीवन को स्पर्श कर लिया, तुमके सबके जीवन में तुमने प्रसन्नता और प्रफुल्लता ले आए, सबको प्रसन्न और प्रपन्न कर दिया, लेकिन तुम, व्हाट अबाउट यू? भिखारी की तरह से बैठे हो भीतर, कि कोई आए और तुम्हें आकर प्रसन्न कर जाए। तत्व, थर्ड पार्ट। व्हाट इज मोर फॉल्स देन अ ड्रीम? सपने से ज्यादा असत्य क्या हो सकता है? रोज सुबह उठकर नहीं पाया कि सपना झूठा व्यर्थ,
लेकिन फिर दोबारा तुम सोते हो, फिर वही भूल होती है। क्यों यह भूल बार बार होती है? इसलिए होती है क्योंकि इसके उल्टा जो प्रयोग है, आपने कर क्या लिया? कहना चाहिए था आपने हर चीज को कहा ये सत्य, ये सत्य। वो अंदर जाकर सब सत्य दिखने लगा। तुमने कहा क्या बात है, सपना देखा तो तुम खो गए। सपने की बात अलग है। अगर सपने की बात कहूं, कल हमसे 2 मैसेजेस, एक पोद्दार जी का और आई थिंक एक चित्रा जी का आया कि दे डोंट नो, अंबिका जी का, अंबिका जी का और सुशील पोद्दार जी का, कि उनको सपने नहीं आते। तो आप ये देखिए, ऐसा कोई इंसान नहीं है कि उसको सपने ना आते। ये जो बना हुआ है मस्तिष्क, सपने का मतलब क्या है? जो आपने दिन में दिखा, जो जिस चीज को देखा, उसका प्रतिबिंब कहीं छप गया आपके सबकॉन्शियस स्टेट में, आपकी अनकॉन्शियस स्टेट में पहुंच गया, और फिर उसके बाद दिखा। तो एक बहुत स्वस्थ व्यक्ति एक रात्रि में कितने सपने देखता है? कम से कम 8 सपने देखता है। एक सपने की जो ड्यूरेशन है वो 15 मिनट की होती है, और कोई बहुत विक्षिप्त हो तो वो 8 घंटे की निद्रा में से कम 6 घंटे सपने देखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सपनों को रिकॉल नहीं कर सकते। सपने हमारे बाहर प्रकट नहीं होते। यानी आप कितनी गहरी तंद्रा में पहुंच जाते हैं, आप कितनी गहरी निद्रा में पहुंच जाते हैं कि सपना ऊपर ऊपर से निकल जाता है। जब सपना ऊपर ऊपर से निकल जाता है और जब आप उस गहरी निद्रा में से उठते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि वो स्वप्न ऊपर से आया और बहकर चला गया। जब व्यक्ति, क्योंकि वो घोर गहन निद्रा नहीं है। और आपको बताऊं, शिव से पहले संबंध हो जाना चाहिए। तुम सारे बहुत सारे ऐसे लोग हो जो बार बार क्या कहते हो कि बड़ी जबरदस्त निद्रा आई, बड़ी गहरी निद्रा थी। इस पर भी आपको वीरेश से पहले, त्रितय भोक्ता वीरेश से पहले इसका भी परिचय कराएंगे। तो जब सपना टूट जाता है तब दृश्य कोई भी नहीं रह जाता। दिन में आंख खोलकर तुम चलते हो तो तुम कितना ही मानो कि जो देख रहे हो वो माया है। क्योंकि कई बार हमसे लोगों ने कहा, ये मैं पहली बार शिव तत्व बोल रहा हूं, ऐसा नहीं। पुरानी स्मृतियों में जब मैं अपनी पुराने क्वेश्चन आंसर सेशन में गया तो मैंने उसमें जाकर देखा कि किसी ने हमसे एक प्रश्न किया कि ये जो माया माया वाली बात है, अगर हम इसको कितना भी माने, क्या जगत माया हो जाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको जो शरीर के कर्म हैं उससे गुजरना पड़ता है। आप अगर ये कहते हैं कि भाई सब कुछ माया है, दीवार भी माया है, असत्य है, तो तुम दीवार में से बाहर नहीं निकल सकते, निकलोगे दरवाजे में से ही। लेकिन जब आप कहते हैं कि ऐसा, और आपको भी भूख लगेगी, आप कह दो कि भाई खाना जो है वो असत्य है, खाना आपको खाना ही पड़ेगा शरीर चलाने के लिए। इसलिए बाहर के जगत के साथ तुम कितनी ही मान्यता को गहन कर लो कि माया है, बाहर का जगत बना रहेगा, मिट नहीं जाएगा। लेकिन उस जगत को तुमने कैसे बना रखा, जो सब सिर्फ दृश्यमान है। तुमने दृश्य को पकड़ रखा है, दृष्टा छोड़ रखा है। और तुमसे सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि माया का प्रयोग केवल इसलिए है कि दृश्य तो छूट जाए, दृष्टा पकड़ में आ जाए। वही भीतर का तत्व है। तो इसीलिए ये 4th पार्ट हुआ कि तुम्हारा दृश्य छूट जाए और तुम्हारा संबंध दृष्टा से हो जाए। जहां दृष्टा से हुआ तब दृश्य मौजूद रहता है। ऐसा नहीं कि दृष्टा से एक बात संबंध स्थापित करने के पश्चात दृश्य पिघल जाए, दृश्य खत्म हो जाए। दृश्य तो मौजूद रहता है। तब
तक तुम बाहर ही देखते थे, क्योंकि दृश्य आकर्षित करता था। जब दृश्य खो जाता है, पर्दा खाली हो जाता है, पर्दा भी नहीं रह जाता, तुम अकेले छूटते हो। इसलिए ध्यानी आंख बंद करके ध्यान करता है, क्योंकि इस संसार को माया कहना भी एक विधि है। जिस पल दृश्य और चक्षु बाहर की ओर देखते हैं, और जिस पल तुम्हारी दृश्य से दृष्टि हट जाए, दृष्टा की तरफ आ जाए, तो तुम्हारी दृष्टि मुड़कर भीतर की तरफ जाती है, अंदर की तरफ जाती है। अंदर की तरफ जो जाती है, वो एक क्रांतिकारी घटना घटती है। ये घटनी आवश्यक है। दिस इज वॉट योर बॉडी एंड योर लाइफ एंड योर दिस जन्म इज मेंट फॉर। को एक छोटी सी बात समझना, एक संकल्प ही लेना कि मैं शिव तत्व को बोलूंगा। ये मैंने आपसे कठोपनिषद में भी कहा, संकल्प है, लेकिन उसको समझाना उससे बड़ा संकल्प है। इससे भी बड़ा संकल्प कौन सा है, जो आप नित्य प्राय समय से यहां पर पहुंचकर उस संकल्प से बैठे कि इसको हम उतारेंगे। क्योंकि चुटकुलों से फुर्सत नहीं मिलती, कहानियों से, किस्सों से फुर्सत नहीं मिलती, गॉसिप से फुर्सत नहीं मिलती, और जब मिल जाती है, तब जब भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है, तो आप क्लिष्ट, तब आप अंगारों पर चलने की बात करते हैं। तो ध्यान क्या है? ध्यान स्वयं की तरफ मुड़ती हुई ऊर्जा को ध्यान कहते हैं। ध्यान को ये मत सोच लेना कि किसी ने, जो आजकल वर्कशॉप्स चल रहे हैं, उनका ध्यान से कोई गहरा संबंध नहीं है। अगर वो तुम्हें तुम्हारी बाहर जाती हुई ऊर्जा को भीतर की तरफ न मोड़ दे, तो तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। जैसे ही स्वयं की तरफ मुड़ती है, तब तुम सुषुप्ति में भी होश रख सकते। एक जागृति है, एक स्वप्न है, एक सुषुप्ति है। लेकिन अगर इनको तूने पृथक पृथक कर लिया, तुमने तीनों को अलग अलग कर लिया, तो जागृति में पता चलेगा दूसरे प्रकार का तत्व है। तीनों के एक्सपीरियंस एक से होंगे, लेकिन सुषुप्ति जिसमें बाहर और भीतर दोनों तरफ अंधकार ही अंधकार है। लेकिन अगर तुमने अपनी बाहर की शक्ति को, अपनी सारी जागृति को एक जगह पर फोकस कर दिया, अंदर जाती हुई ऊर्जा को ध्यान में परिणित कर कर ले गए भीतर, जो बुझा हुआ दिया है उसको तुमने जला दिया, तो तुम पाओगे कि सुषुप्ति में भी तुम्हें वो अनुभव होगा जो तुम्हें जागृति में होगा। बाहर से लगेगा क्या है, लेकिन सुषुप्ति का संबंध है। स्वप्न नहीं होता सुषुप्ति में, क्योंकि तुम दोनों को देखने में अटके थे, इसलिए सुषुप्ति में बेहोशी रहती है। अब तुम्हारा दिया जलता है, उस दिए को फिक्र नहीं कि दिए के प्रकाश से कोई गुजरता ही नहीं गुजरता। जिस समय कोई आत्मावान घट जाता है, उसके लिए फिर सबसे बड़ा दृश्य जो है वो भीतर ही मौजूद है, वो उसी में मौज में आ जाता है, जिसको जागृति हो जाती है। फिर बाहर के दृश्यों की किसी को पड़ी नहीं, दुनिया रहती है वैसे के वैसी रहती है। कृष्ण क्या कहते हैं गीता में, सब सुन रखे हैं। कृष्ण कहते हैं गीता में कि जब सब सो जाते हैं तो योगी जागता है। गौतम बुद्ध के साथ आनंद रहता था। आनंद ने एक दिन गौतम बुद्ध को सोते हुए देखा, और जब सोते हुए देखा तो उसने, बड़े आश्चर्य की बात थी, उसे पल पल लगा कि जगे ही हुए हैं। कोई ऐसे कैसे सो सकता है, क्योंकि वो जिस स्थिति में सोते, बिल्कुल उसी स्थिति में उठ जाते। तो उन्होंने एक दिन बुद्ध से पूछ लिया कि आप सोते कैसे हो? तो उन्होंने कहा, क्या बताऊं, मैं जगते जगते सोता हूं। वो जगते में भी जो जागृति को नहीं छोड़ता। आप समझो, मैंने आपसे 5 दिन मांगे थे, और आप समझना कि जिनको लगा कि ओह वेरी हैवी,
वो हमारे इस ग्रुप को कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आई विल सी इट लेटर, द लेटर विल नेवर कम। मैंने आपसे एक बात की वचन किया, ये कोई साधारण विषय नहीं था जिसके लिए मैं खुद प्रस्तुत हुआ, ये क्लिष्ट विषय था, इसलिए आपसे कहा ये 5वां पाठ था। और जैसे ही तुम 3 के बाहर हो जाते हो, जैसे ही तुम इन 3 के जागृत स्वप्न सुषुप्ति के बाहर हो जाते हो, तुम्हें पता भी न चले कि तुम परमात्मा हो जाते हो। कैसे शुरू करो कोई भी चीज जब हमारे पास कोई आता है? ये तो हम अभी ऐसे बोल रहे हैं, ये तो आपको खास करके दिखवाते हैं। अगर ये 5, 7, 10 दिन का एक कहीं भी वर्कशॉप होता तो आपको इस एक्सपीरियंस को करवाते और धीरे धीरे करवाते। The first day when we started this talk, I said to you, थोड़ा पेशेंस रखना। आपको उस समय लगा होगा सारे लोग ही कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखना, लेकिन पेशेंस रखने को इसलिए कहा क्योंकि तुम्हें सब कुछ इतनी इम्पेशेंटली चाहिए। I had shared about यहाँ क्यूरियस व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है, इंफॉर्मेशन थोड़ी ना बांट रहा हूं। I am trying to burn you out। अंगारों पर चलाने का मन है, तब आपको ये महसूस हो कि हाँ कुछ श्रवण किया और सब कुछ मैकेनिकल हो गया है तुम्हारी जिंदगी में। तुम गाड़ी चलाते हो, जब तक सीखते हो तब तक तो कॉन्शियस हो, तब तुम गियर को भी पकड़ते हो, तुम ये भी देखते हो, लाइट भी तुम बहुत कॉन्शियसली चलाते हो, लेकिन एक बार आ जाती है तो वो एक मैकेनिकल एक्टिविटी हो जाती है। तुम सारे के सारे वैसे जी रहे हो जैसे कोई मैकेनिकल एक्टिविटी हो। ऐसी बात समझ लो जैसे हम जिसको कहें कि कोलू का बैल है। हम सारे जितने जी रहे हैं संसार में सब कोलू का बैल है, एक लीक से लगे हैं। हमारा पहिया कितना बड़ा है हमें नहीं पता। हमारा पहिया जो है, हम व्यापार करते हैं, सुबह उठते हैं, बच्चों को डांटते हैं, प्यार करते हैं, सबको पुचकारते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, मंदिर जाते हैं, कुछ और काम कर लेते। ये सब तुम्हारा मंदिर तक जाना भी यंत्रवत है। ये सब कोलू के बैल की तरह लीक है जो तुमने सेट कर रखा है, इसके बाहर नहीं जाना चाहते। क्योंकि अगर मंदिर जाना, और बहुत सारे लोग हैं जिनका सत्संग सुनना एक कोलू के बैल की भांति एक एक्टिविटी है जो हमें आवश्यक है करनी, तो तुम समझना न तो सत्संग से कुछ होगा, न मंदिर जाने से कुछ होगा। क्योंकि अगर तुम होश में कभी मंदिर पहुंच गए होते तो तुम समझना फिर मंदिर भीतर आ गया होता, मंदिर जाना नहीं पड़ता। मंदिर जाना ही क्यों पड़ रहा है? इसलिए क्योंकि तुम बेहोश मंदिर जा रहे हो। दैट इज व्हाई। जब कोई बेहोशी में जाता है तो फिर क्या कहें, होशपूर्व अगर तुम जा सको तो पहली बात जान लेना, तुम्हारा जागृत भी सोया हुआ है और किसी योगी का सुषुप्ति भी जागी हुई है। और एक व्यक्ति तुम्हारे बीच में जगा हुआ आ जाए और बालकवत तुम्हारे साथ मौज करे, ऐसे ही मस्ती करे, तुम्हें कहीं शास्त्र की चर्चा ना करे और तुम्हें कहीं कहीं किसी झलक में उसके एक्सपीरियंस का, अनुभव का हल्का फुल्का पता चल जाए तो तुम उसको कस के पकड़ लेना, गलती मत कर बैठना। क्योंकि अगर योगी है वो सुषुप्ति में भी जगा हुआ है, वो अपने सांसारिक क्रियाकलापों को करता हुआ भी जग रहा है। और तुम भले से बड़े साधु के पास पहुंच जाना, तुम गौर से देखना किसी महात्मा के पास पहुंच जाना जो बाहर से तो दिखता है जगा हुआ है, पूरे समय बहुत ज्यादा जगा हुआ है, लेकिन भीतर जागना और तुम्हें पाओगे कि सब कुछ सोया हुआ। इसलिए आवश्यक है। लेकिन तुम रुकते ही नहीं हो। तुम किस चीज पर नहीं रुकते? आप एक बात समझना, जब एक एक्टिविटी बहुत, हमारी पूरी लाइफ कैसी बन जाती है कि 1 सेकंड में कुछ हुआ, तुमने उसका झट जवाब दिया। किसी ने तुम्हें एकदम गाली दी और बिल्कुल तैयार बैठी थी, प्रिपेयर भी नहीं करना था, शब्दों का चयन भी नहीं करना था, तुमने 1 सेकंड में उसका उत्तर दे दिया। लेकिन जब कोई योगी के पास पहुंचते हो तो संधि काल आता है, थोड़ा सा वो विश्राम देता है कि इस बात का उत्तर देना है कि नहीं देना है। शिव तत्व है, शिव तुम्हें किसी बात का एकदम एकाएक उत्तर देते कभी दिखे नहीं।
जिस बात का उत्तर स्पॉन्टेनियटी में होता है, वो स्पॉन्टेनियटी भी बड़ी जागृति की है। आपकी स्पॉन्टेनिटी जो है वो सोई हुई है, उस स्पॉन्टेनिटी का कोई संबंध नहीं है। इसलिए आपसे कहा कि आप एक से नहीं चलते हो, आप हजारों से चलते हो। कोई सड़क पे चलता भी तुमको चला देता है, किसी का कंधा भी तुम में गुस्सा ले आता है, किसी का रोना भी तुम्हें इरिटेट कर देता है। तुम एक से चलित नहीं हो, तुम सैकड़ों से चलित हो। तुम्हारे चलने की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। उसकी जिंदगी बड़ी स्पष्ट होती है जो निर्भरता में जीता है। तुम सिर्फ निर्भर होके जीते हो। जब तक तुम छोटे थे तब तक तुम किसी और बड़े पर निर्भर थे। आज तुम बड़े हो गए तो तुम छोटों पर निर्भर हो गए। तुम कुछ करना चाहो तो तुम 10 जनों से सलाह लेते हो, लेकिन जब तुम्हारी भीतर की अवस्था ऐसी हो जाती है तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। इसलिए मैंने कहा जीवन को एक से चलाना सीखो। कहां से? आत्मा से। आप चलाओ अपने जीवन को। 3 आपके पास वादन है, एक सितार है, वीणा है, वैसे तो रुद्र वीणा है, मोहन वीणा है, सारंगी है, और संतूर है, बहुत कुछ है। लेकिन अगर इनको डिफाइन किया जाए, एक सितार, एक वीणा, एक वायलिन, जिनमें भी बहुत सारे तार हैं, ये बहुत सारों से चलित है। लेकिन जब कोई आता है ऐसा योगी जो एक से चलित होता है, तो तुम उसके हाथ में क्या देखोगे? एक तारा। वो एक तारा क्यों है? क्योंकि उसने सारे जीवन के सारे अलग अलग सुरों में एक तारा ढूंढ लिया। वो एक को छेड़ता है, सारे सुर सध जाते हैं। जिनको सैकड़ों को साधना पड़ता है, वो सैकड़ों से चलते हैं, उनके जीवन में ठहराव नहीं आ सकता। लेकिन जो एक से चलता है वो एक से चलित होता है। कुछ करो ना करो, एक तारा, वो एक तारा ही जागृति है, परम जागृति। वो एक तारा ही है जिसके साथ तुम्हारा संबंध हो जाए। तो तुर्यावस्था का अर्थ है आत्मा को पहचानना। तुर्या अवस्था का शब्द है आत्मा को पहचानना, आत्मा के साथ एक हो जाना, एक तारा साध लेना। जितना आनंद मुझे वास्तविक, वैसे तो सितार भी सुनते हैं और कुछ भी सुनते हैं, लेकिन जितना परम आनंद एक तारा सुनकर आता है कि उस फकीर ने, उस योगी ने पूरे समष्टि में एक तारा ढूंढ लिया है। आप भी ढूंढो, आप भी उसको, उस तक पहुंच जाओ, उस एक तारे को बजाओ, बस बात पूरी हो जाएगी। ज्ञान का बना रहना ही जागृत अव्यवस्था है। स्वप्न ही विकल्प है। स्वप्न क्या है? विकल्प है। और मन में विचारों का तंतुजाल, विकल्पों का, कल्पनाओं का फैलाव स्वप्न है। देखिए अभी हम इसी में तैर रहे हैं, थोड़ी देर लगेगी यहां से बाहर निकलते हुए। जागृति हुई, परम जागृति है जब भीतर बाहर दोनों प्रकाश प्रकाश हो जाए। और तुम्हारा जो स्वप्न है वो विकल्प है। मन में विचारों का जो तंतुजाल है, विकल्पों का, ऑप्शंस का, कल्पनाओं का जो फैलाव है, आपकी डिजायर्स का, इच्छाओं का जो फैलाव है, वो स्वप्न है। अविवेक अर्थात स्वबोध का अभाव, अविवेक का और स्वबोध का, यानी जिसके जीवन में अविवेक है और अभी अपना बोध नहीं हुआ है, वो सुषुप्ति है, वो साफ साफ सुषुप्ति है। ये 3 अवस्थाएं हैं जिनसे हम गुजरते हैं, लेकिन जब हम एक से गुजरते हैं तो हम उसी के साथ एक हो जाते हैं। जब हम दूसरे पर पहुंचते हैं तब हम दूसरे पर, जब हम तीसरे पर तो तीसरे के साथ। इसलिए हम तीनों को अलग अलग नहीं देख पाते, हम एक से दूसरे में गुजरते हैं। दिन में
तीनों अवस्थाएं एक साथ आती हैं। इस समय हम जगे, हम जागृत लगते हैं, हम सो के उठे हैं तो रात को स्वप्न था, जब हम गहरी तंद्रा में थे, हम सुषुप्ति में थे। लेकिन अगर आप थोड़े से प्रज्ञावान हो जाओ, अगर आप इस समय समझ पाओ कि इतनी मेहनत ये बैठा क्यों कर रहा है, इसलिए कि तुम इन तीनों को अलग अलग देख पाओ। वन आफ्टर दी अदर लिंक्स नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। जो इसको देख लेता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के तुम बिल्कुल एक हो जाते हो और तुम उसी के रंग में रंग जाते हो। जिस समय जिससे निकल रहे हो उस रंग से हट जाओ, किसी परम रंग से जाकर रंग जाओ। साधक को, जो भी साधक है उसको थोड़ा भीड़ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो साधक होता है वो भीड़ में अपनी सत्ता को खो देता है। ये सारी व्यवस्था क्या है कि हम किसी व्यक्ति की मुर्दनी में गए और जिस समय खबर मिली और पता चला कि अरे वो आदमी मर गया, और जब आपने पता चला कि वो आदमी मर गया तो आपके मन में क्या, अरे कमाल है, आज इतना इंपॉर्टेंट काम था, अब वहां पर भी जाना आवश्यक है, आज ही मरना था क्या इस आदमी को। लेकिन आप पहुंच गए, पहुंचना आवश्यक था, वहां अपनी शक्ल दिखानी जरूरी थी। पहुंचे, उसमें वहां जाकर बैठे, देखा 100-200 जने खूब छाती फाड़ फाड़ कर रो रहे हैं। आपका उस समय एकदम मन द्रवीभूत हुआ और 2 आंसू आपके भी निकल गए। आपने सोचा, अरे वाह, मैं कितना सरल हृदय का आदमी हूं, अरे अपने ऊपर इतनी सरलता की चादर मत ओढ़ना। वो परिस्थिति थी, तुम भीड़ के साथ एक हो गए थे। कोई बहुत दुखी हो, कोई बहुत पीड़ित हो और उसके जीवन में सारे रंग खत्म हो गए हों, लेकिन अगर कोई होली आ जाए और होली के आने के समय पर चारों तरफ गुलाल उड़ रहा हो, लोग नाच गा रहे हो, तो कोई कितनी भी दुख की अवस्था में हो वो उनके साथ रंग उड़ाने लग जाता है। कोई दूर से देखे कि इसके जीवन में कहीं रंग नहीं है, ये रंग कैसे उड़ा रहा है, ये भीड़ के साथ एक हो गया है। ये जो साधक है उसको भीड़ से सावधान हो जाना। अरे भीड़ तुम्हें करवा ले, तुम अपनी आवाज खोजो, तुम अपना स्वर खोजो, कहां गया, तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं रहा। भीड़ तुम्हें सदा धक्के दे रही है, तुम भीड़ के साथ एक होते चले जाओ। तुम उस भीड़ में से निकल जाओ, अपनी पृथकता को अनुभव करो। भीड़ जो है वो स्वप्न में है, भीड़ जो है वो आधी जागृति में है, भीड़ जो है वो सुषुप्ति में है, लेकिन एकांत कहां पर है, वो तुरिया में है। जागृति की तरफ बढ़ जाओ। उस केंद्र का नाम आत्मा है, अपने अस्तित्व को जगाओ, उस अस्तित्व को जगाओ जिसको तुम आत्मा कहते हो। डूबने से बचो। इसलिए सारा धर्म आपके बेहोश होने को उसके पीछे पड़ता है। शराब का कोई धर्म विरोध नहीं करता, लेकिन विरोध क्यों हुआ है शराब का? क्यों हुआ है? क्योंकि वो आपको बेहोशी में ले जाता। जिस पल आप अपना होश खोना चाहते, वो उस अवस्था तक ले जाना चाहता है। क्या डिफरेंस है एक ईस्ट और वेस्ट की थॉट प्रोसेसेस में? ईस्ट और वेस्ट की थॉट प्रोसेस में एक बड़ा अच्छा सा अंतर है। ईस्ट और वेस्ट क्या कहता है? ईस्ट का गुरु कहता है भुला दो सब, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो। जिस दौर से गुजर रहे हो, जैसी जिंदगी जा रही है, उसमें तुम्हें जैसा अवस्था चल रहा है, क्योंकि वो तुम्हें घबराता है कि चेतना की तरफ जागना बहुत बड़ी पीड़ा है। और यहाँ पर ईस्ट क्या कहता है? ईस्ट कहता है कि जागो। अरे उस दौर से गुजरो, उस पीड़ा के स्थान से निकल पड़ो। जब ये सारी बात ईस्ट और वेस्ट के बीच में, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। वेस्टर्न थॉट प्रोसेस और कंडीशनिंग क्या कहती है कि एक ही जीवन है, जहां सिर्फ एक जीवन का आधार है, तो वो आपको चेतना की तरफ जाने ही नहीं देता। और यहाँ पर अनंत जन्मों की श्रृंखला है, तो वो आपसे कहते हैं नहीं नहीं, अभी करो, इस एक्सपीरियंस को अभी अनुभव करो। सुख और आनंद में अंतर क्या है? सुख और आनंद में फर्क समझ लो। सुख उस अवस्था का नाम है जब तुम्हारे भीतर जो छोटी सी किरण जग गई थी वो भी सो गई। जो जग रही थी, तुमने सुख को स्वीकार कर लिया और वो किरण भी
सो गई। और आनंद उसका है कि जब तुम्हारा संबंध महासूर्य के साथ हो गया, इस महापूरे फैलाव सृष्टि और समष्टि के साथ हो गया, पूरा अंधकार जब खो जाता है तब उस अवस्था पर आता है। इसलिए विकल्प स्वप्न है, चित्त का विकल्पों से भरा होना, आपके कॉन्शियसनेस का विकल्पों से भरा हुआ होना ही स्वप्न की अवस्था है। ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा अंडरस्टैंड करना, लेकिन अगर ये संग्रहित हो जाए, इसको अच्छी तरह से समझो, तो आपको पूरी तरह से बात समझ में आ जाएगी कि आप कितने यहां पर बैठे हैं जिन्होंने गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा ले रखी। गुरु आपको मंत्र देता क्यों है? आपने कभी सोचा? ये गुरु परंपरा कब से चली आ रही है और उसमें दिया जाता है कि कोई मंत्र देता है। उस मंत्र को जब आप स्वीकार करते हैं, मंत्र को आप धारण करते हैं, तो क्या होता है इस मंत्र से? ये अंतर का सूत्र जो है, स्वप्न का विकल्पों का जो जो भाव है, जो तुमने बना रखा है स्वप्नों के जाल को, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन में तुम तोड़ सको तो रात को भी तोड़ पाओगे। इसलिए गुरु एक अपने शिष्य को मंत्र देता है, लेकिन जो शिष्य मंत्र स्वीकार करता है उसको ये पता नहीं होता कि गुरु ने मुझे मंत्र क्यों दिया है। गुरु ने जब तुम्हें मंत्र दिया वो इसलिए दिया कि जो तुम्हारे भीतर स्वप्नों का जाल है, वहां उस जाल से तुम्हारी मुक्ति हो जाए। सभी मंत्रों का उपयोग जो है वो अंतर के सूत्र को तोड़ने को है। तुम्हारे अंतर्मन में जो विकल्पों का जाल है, जो स्वप्नों का जाल है, जिसमें तुम्हारी सारी शक्ति व्यय हो रही है, वो सारी शक्ति जो है, उस शक्ति के स्थान पर कोई और लहर तुम्हारे साथ जुड़ जाए। तो इसलिए बाहर तुम काम करो, तुम व्यापार करो, तुम कोई खरीदारी करो, तुम कुछ भी करो, लेकिन तुम अंतर की तरफ राम राम और कृष्ण कृष्ण और शिवा शिवा की अंतर ध्वनि से उसे भर लो। वो क्या है? अगर तुम काम करते वक्त भीतर राम की अंतर्ध्वनि को चलने दो, अगर कृष्ण की अंतर्ध्वनि को चलने दो, तो जो शक्ति स्वप्न बनाती थी, जो शक्ति रात को प्रतिबिंब बनाती थी, वहां प्रतिबिंब बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह शक्ति जो भीतर सपना बनाती है, तो भीतर तुमने अपने एक सपना पैदा कर लिया। वो सपना जो था पूरे दिन के स्मरण से राम राम में तब्दील, वो पूरा का पूरा जो सपना था वो राम राम के नाम से, कृष्ण कृष्ण के नाम से परिणित हो गया। लेकिन सपने को तोड़ने में सहायता मिल गई। तो रात्रि में यहाँ पर एक स्वामी राम की एक बड़ी अद्भुत कथा। एक बार कहीं हिमालय के किसी किसी गांव में जाकर रह रहे थे, और जैसे गांव में छोटी छोटी कुटिया बड़ी दूर दूर पर रहती है, अपने एक मित्र के साथ रह रहे थे। मित्र ने कहा, मेरी कुटिया में जगह नहीं है, उस पहाड़ी पर जो कुटिया है उसमें आप सो जाओ। रात को नीचे वाली कुटिया पे मच्छर खा रहे थे, तो इसलिए उनको नींद नहीं आई। उनके मित्र को, स्वामी जी के मित्र को, एकदम उन्होंने देखा कहीं से राम 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 की ध्वनि आ रही है। उन्होंने कहा, ये ध्वनि कहां से आ रही है? अपनी कुटिया से बाहर निकले, बाहर निकलकर जाने लगे। एकदम बाहर जाकर देखा कि अरे ये तो उस कुटिया से आ रही है। उन्होंने कहा, अभी बैठकर स्वामी जी राम का नाम जप रहे हैं। वहां जाके देखा तो स्वामी जी खर्राटे ले रहे थे, लेकिन उस राम के नाम की जो स्मृति थी, वो स्मृति इतनी गहन थी कि उसने सारे स्वप्न को, सारी सुषुप्ति को, सबको खत्म कर दिया, राम नाम को प्रकट कर दिया। उनके रोम रोम में से राम नाम की स्मरण और ध्वनि निकलने लगी। ये है जब गुरु आपको एक मंत्र दे देता है, एक नाम दे देता है। और सबसे बड़ी बात है, जब दे देता है तो मंत्र स्वप्नों को नष्ट करने का उपाय है। एक मंत्र आपको मिलता है तो स्वप्न नष्ट हो जाते हैं। उनसे कोई परमात्मा को पाए नहीं पाए वो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका जो मंत्र, अगर उसको आपने ढंग से किया, तो ये बात निश्चित है कि आपको उस मंत्र से स्वप्न काटने की विधि मिल जाती है। और सपने भी क्या हैं? वो शब्द हैं, वो अलग प्रकार के शब्द हैं। इसलिए शब्दों की हथौड़ी
उन्हें चकनाचूर कर सकती है, और उनके लिए कोई लोहे की असली हथौड़ी नहीं चाहिए। जरूरत नहीं है, नकली हथौड़ी से भी काम चल जाएगा। नकली ही हथौड़ी है। स्वप्न क्या है? स्वप्न विकल्प है। मंत्र क्या है? मंत्र संकल्प है। क्या लेना है? संकल्प लेना है। इसलिए बड़ी आश्चर्य की बात है। एक दूसरे सूत्र में प्रवेश करते हैं, और आपसे पहले कह दूं, यह आज का आखिरी सूत्र अवश्य है, पर इस सूत्र को हो सकता है निकेत जी, मुझे लगता है 5-7 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएं, चलेंगे? एब्सोल्युटली जी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप समझो, क्योंकि मैं जिस बात को कहना चाहता था, मैंने 5 दिन आपसे मांगे थे, और वो 5 दिन मैंने आपको तैयार करने को मांगे थे, क्योंकि आज मेरी भी जो भाषा है, उसको कहने में जो मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है, उसको मैं आपको समझा नहीं सकता। जिस सूत्र में आप अभी प्रवेश करने वाले हो, वो प्रभु जो वो सूत्र जो है, वो हद से ज्यादा हार्ड हिटिंग है। वो हार्ड हिटिंग इसलिए है, ये आपको कचोटे नहीं तो समझना कि परत बड़ी मोटी हो गई है। ये आपको परेशान नहीं करे तो समझना कि कहीं आपसे गलती हो गई। क्या है सूत्र? अविवेक अर्थ अर्थात स्वबोध का अभाव सुषुप्ति है। अविवेक अर्थात स्वबोध का अभाव सुषुप्ति है। जरा शांत हो जाओ, क्योंकि मैं अभी बड़ी फास्ट बोल के चुका हूं। जो मैं बोलना नहीं चाहता था, शिव तत्व को बहुत गंभीरता से बोलना चाहता था, लेकिन आप लोगों ने उकसा दिया है मुझे। क्यों? क्योंकि जब बहुत शांति से बोलो तो अरे आप बहुत शांति से बोल रहे हो, और बहुत उत्तेजना से बोलो कि अरे आप बहुत उत्तेजना से बोल रहे हो। लेकिन नहीं, जहां पर आवश्यकता जिस भाव की हो। तो इस सूत्र से क्या मतलब है? जहां सभी कुछ खो जाता है, विवेक नहीं रह जाता, कोई होश नहीं रह जाता, न बाहर का कोई होश न भीतर का होश, जहां तुम सिर्फ एक चट्टान की भांति हो जाते हो गहन तंद्रा में। लेकिन तुम देखो कि तुम्हारा जीवन कैसा उपद्रव है, क्योंकि जब भी तुम गहरी तंद्रा में होते हो, तभी सुबह उठकर तुम कहते हो कि रात को बड़ी जबरदस्त नींद आई। यही बात कहने जा रहा था। कितने सारे लोग हैं जो यहाँ कहते हैं कि रात बहुत अच्छी नींद आई, जब आती है। वैसे तो तुम बेचैनी से भरे पड़े हो, लेकिन कितने लोग हैं जो ये कह पाते हैं कि रात को बड़ी जबरदस्त नींद आई, इतनी गहरी नींद आई कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जब तुम ये कहते हो तो थोड़ी देर सोचना। देखो, इस समय कोई बाहर नहीं निकल जाए, छूट जाएगा नहीं तो। और जो शब्द छूटा वो पकड़ में नहीं आता है। इसीलिए मैंने कहा निकेत जी से कि 5-7 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, ये बात पूरी कर लो। तो सबसे बड़ी बात है, जब तुम गहरी तंद्रा में जाते हो, सुबह उठकर तुम कहते हो रात को बड़ी गहरी नींद आई, थोड़ी देर सोचना तुम्हारा जीवन कैसा नरक होगा। आघात पहुंचा? पहुंचना चाहिए। जब तुम कहते हो बहुत गहरी तंद्रा की नींद आई, तो तुम समझना तुम कैसे घोर नरक में जी रहे हो कि तुम्हें सिर्फ नींद में सुख आता है। जब सुषुप्ति में होते हो, जब बाहर भी अंधेरा हो और भीतर भी अंधेरा हो, तो तुम कैसे नरक में जी रहे हो कि तभी केवल तुम्हें बोध होता है कि बड़ा सुख आया। बेहोशी में सुख भर आता है, बाकी तुम्हारा जीवन एकदम दुख ही दुख है। यानी जब तुम महाबेहोशी में पहुंचते हो, जिसको सुषुप्ति में गहन से गहन निद्रा कहते हैं, इसमें जब तुम गहन अंधकार में होते हो, जब
स्वप्न नहीं दिखते, जब कोई अवस्था नहीं दिखती, उस अवस्था के भीतर सारा का सारा आनंद, सारे आनंद नहीं, सुख की प्रतीति आपको होती है। और आप कहते हो मेरे से ज्यादा सुखी कोई नहीं, क्योंकि उससे अच्छी नींद किसी को नहीं आती जितनी अच्छी नींद मुझे आती है। तो समझना सुषुप्ति है, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता, गहन से गहन। लेकिन ठीक ही है, तुम्हारे लिए काफी हो गया, क्योंकि तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ चिंता और तनाव और बेचैनी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जब तुम उन चीजों से घिरे पड़े हो, चिंता है, तनाव है, बेचैनी है, तुम उस आराम को कर लेते हो थोड़ी देर के लिए, तो तुम समझते हो तुमने कोई अमृत के स्रोत को पा लिया। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे को कोई अमृत का सोपान मिल गया, जब वहां कुछ भी नहीं। नींद का अर्थ है जब वहां कुछ भी नहीं, न बाहर का जगत है न भीतर का जगत है, सब अंधकार हो गया, लेकिन विश्राम मिल जाता है। विश्राम लेकर भी तुम क्या करोगे? सुबह तुम फिर दौड़ लगाओगे, विश्राम से जो तुम्हें शक्ति मिलती है उसको फिर से तनाव में लगाओगे, फिर बेचैनी बढ़ाओगे, फिर चिंताग्रस्त होगे, और फिर जब रात्रि को अपने शैया पर जाओगे तब जाकर पुनः घोर तंद्रा में जाओगे, और जब सुबह उठोगे तो कहोगे कि बड़ा आनंद आया। सोचिए, काश तुम इतनी सी बात समझ लेते कि नींद में जब इतना आनंद आता है, बेहोश तंद्रा में जब इतना आनंद आता है, क्योंकि वहां कोई तनाव नहीं, वहां कोई चिंता नहीं, वहां कोई बेचैनी नहीं, वहां कोई उपद्रव नहीं, वहां किसी प्रकार की बेहोशी नहीं। बेहोशी में भी उपद्रव भूलकर तुम्हें इतना आनंद आता है। बेहोशी में जब तुम उपद्रवों को भूल जाते हो तो सोचो, तुम सोचो इस पल, हम जिन शब्दों के आधार पर चल रहे हैं, ये जागृति के सूत्र हैं, ये जीवन को जागृत कराने के सूत्र हैं। तुम जरा सोचो, उस तंद्रा को तुम आनंद कहते हो, उसे मोक्ष कहा, निर्वाण कहा, ब्रह्मानंद कहा। जब तुम जागृति में ये अनुभव करोगे तो कैसे अमृत की वर्षा होगी तुम पे। जब जागृति में ये अनुभव आ जाएगा तब तुम्हारे साथ क्या होगा? तुर्या अवस्था में प्रकाश है, तुर्या अवस्था में प्रकाश है, सुषुप्ति में अंधकार है। सुषुप्ति में जिनका जीवन बेहोशी में है उनको वो अंधकार में आनंद मिलता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने प्रकाश की तरफ यात्रा प्रारंभ कर दी वो तुर्यावस्था तक गया। तब बात है, समझो तुम एक स्ट्रेचर पर पड़े हो, बेहोश हो अवस्था में, बगीचे में लाया जाए और बगीचे में लाए सूर्य की किरण आके तुम्हें स्पर्श करें, ओस की बूंदें तुम्हारे ऊपर गिरे, चारों तरफ बगीचे में पुष्प आदि खिल रहे हैं, उनकी सुगंधी तुम्हारी नासिका तक पहुंच जाए, तुम बेहोश हो, फूल की पंखुड़ियों के गंध तुम्हारे नासापुटों में प्रविष्ट हो जाएं, और उन सब के बाद फिर भी तुम बेहोश हो। सुबह पड़ी हुई ओस तुम्हें उठाए, और जब तुम उठे तो तुम बेहोश थे। सब कुछ घटित हो गया पूरे तुम्हारे बेहोशी के समय पर, लेकिन तुम्हें कुछ भी पता नहीं। 2 घंटे बाद जब तुम्हें होश आया, तुम कहोगे विश्राम था, बड़ा आनंद आया, आज जैसा विश्राम मैंने कभी नहीं पाया। और समझो, अगर तुम होश में हो और ये सब घट रहा हो, सूर्य की किरण हो, पुष्पों का फ्रेग्रेंस हो, हवा मंद मंद बहती हो, और इस सब के बीच में तुम होश में हो, पुराना स्ट्रेचर पर पड़े हुए तुम बेहोश में थे, और अगर इस समय तुम होश में जग जाओ तो उस आनंद का प्रकाश के साथ कैसा अनुभव होगा। थोड़ी देर कल्पना करो, सूरज की किरणें बस वो सब कुछ नया कर दिया, हवा का झोंका आ गया, तुम होश से बैठे थे, तुम्हारा आनंद ऊपर की ओर उठ गया। सबसे बड़ी बात है, आज का आखिरी सूत्र कहने जा रहा हूं, इसको बहुत गंभीरता से सुनना। देखो, हमारे बीच में मैं हर बार देखता हूं लॉट ऑफ पीपल गोइंग एंड कमिंग, इट इज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। लेकिन आप समझना, जो बीच में आते हैं या जो मिस कर जाते हैं, इट्स माई रिक्वेस्ट, बिकॉज मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ आपके बीच में यहाँ आने के लिए। एक बार आप बहुत शांति से YouTube पर जाएं, इसको सुने बिना किसी ब्रेक के, तो आपको समझ में आएगा कि इस 1 घंटे हमने क्या किया।
तीसरा जो आखिरी हमारा सूत्र है वो है त्रितय भोक्ता वीरेशः। सुषुप्ति में सब तनाव खो जाते हैं लेकिन विवेक नहीं होता उसमें। सुषुप्ति में विवेक नहीं होता, समाधि में तुर्यावस्था में सब तनाव खो जाते हैं पर उसमें विवेक होता है। तो जब इस गणित को कैसे करें, विवेक प्लस सुषुप्ति, विवेक प्लस सुषुप्ति इज समाधि, विवेक माइनस सुषुप्ति इस गहन अंधकार। जहां विवेक माइनस कर दिया जाए सुषुप्ति में से, केवल विवेक का अंतर है। जागृत को, स्वप्न को, सुषुप्ति को, तीनों का जो भोगता है, तीनों का जो पृथक से, तीनों से जो अन्य है, तीनों से जो गुजरता है, तीनों को जो भोगता है लेकिन तदात्म नहीं करता, उसके साथ अटैच्ड नहीं होता, स्वप्न के साथ अटैच्ड नहीं होता, जागृति के साथ अटैच्ड नहीं होता, अपनी सुषुप्ति के साथ अटैच नहीं रखता, तीनों को पृथक पृथक देखता है, वो कौन है? वो वीरेश है। वो वीरेश कौन है? वो वीरों का वीर है, उसको हम महावीर कहते हैं। वीरेश का एक नाम शिव का भी नाम है। हमने महावीर उन पुरुषों को कहा जिन्होंने समाधि पाली, हमने उनको महावीर नहीं कहा जिन्होंने हिमालय की चोटी पर कर लिया, क्योंकि हिमालय की चोटी के पहुंचने के बाद जो चढ़ जाता है, जो वहां झंडा गाड़ देता है, वो एक प्रश्न करता है अपने से, अब क्या, अब इससे बड़ा क्या करूं? कोई चांद पर पहुंच जाता है, चांद पर पहुंचकर पूछता है, अरे इसके आगे मंगल पर पहुंच जाऊं अगली बार तब। कोई राजनीति की कुर्सी पर बैठता है तो वहां पहुंचकर पूछता है, अब इसके आगे क्या? जब सब जगह प्रश्न उठते चले जाते हैं, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या? ये वीरेश का मतलब क्या है? वीरेश का मतलब है, हम महावीर उसको कहते हैं जिसने अपनी आत्मा को पा लिया, जो आत्मा में स्थित हो गया, और जो आत्मा में स्थित हुआ उसकी प्रत्येक चीज आनंद देती है, इतना परम आनंद देती है कि जिस समय हम आपके साथ बैठते हैं तो हम क्या कहते हैं? वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांकवह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। जिस समय पर हम या कोई भी आकर शिव के सामने इस त्रितय भोक्ता को देखता है, वीरेश को देखता है, तो वो जैसा भी हो वो क्या प्रारंभ कर देता है? जिस समय रावण ने देखा होगा उसने क्या कहा? जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबिता भुजंग तुंग मालिका मड्ड 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 नाद मड्ड मरवय चकार चंड तांडवम तुनो तुनो शिवो शिवम शिवो शिवम शिवो शिवम। प्रणाम। जो भी प्रश्न हो, उठते हो तो अवश्य पूछें। शिव आए हैं पहली बार, मेरा भी आनंद वृद्धि की तरफ बढ़ा है। कल से सूत्रों में आनंद से प्रवेश करेंगे। राधे राधे।